यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। अब यहां पे जो बात है, जो खुदा यहां पे बात बताना चाह रहा है, यीशु मसीह का जो कलाम है वह बिल्कुल साफ है। परमेश्वर कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। खुदा कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप देखेंगे, आप जिससे भी प्रेम करते हो, जिसका आपके साथ अच्छे से तालमेल मिलता, आप उसकी बातों को मानते हो, आप उसकी बातों को गिरने नहीं दोगे। यहां पे यीशु मसीह भी एक बात बताना चाह रहा है। प्रभु कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बातों को मानता है, मेरे वचन पर चलता है। और आगे प्रभु क्या कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह बताता है कि यहां पे जो परमेश्वर पिता है वो भी तुमसे प्रेम करेगा और हम आकर तुम्हारे साथ रहेंगे, वास करेंगे। लेकिन किस व्यक्ति के साथ? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो उसकी बातों को मानता है। हालेलुया। जो उसके वचन पर चलता है। अब इसका मतलब क्या है? जो उसके वचन को नहीं मानता, उसकी बातों को नहीं मानता, तो ये बातें उनके लिए नहीं है। ये बातें किन के लिए हैं? जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं। तो प्रभु कहता है, पिता परमेश्वर भी उनके पास आएगा, उनसे प्रेम करेगा और हम दोनों उनके साथ वास करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और प्रभु कहता क्या है? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। यहां पे प्रभु साफ कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचन को नहीं मानेगा। क्योंकि ये जो वचन है वो मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है। तो इसलिए जो खुदा का कलाम है वो क्या कहता है यहां पे? प्रभु का कलाम बताता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानेगा। जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखता वो उसके वचन को नहीं मानेगा। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो डायरेक्टली हमें साफ साफ करते हैं। प्रभु कहता है, अगर कोई मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता, अगर कोई से प्रेम करता तो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचन पर चलेगा और पिता उनके पास आएगा, हम उनमें वास करेंगे। लेकिन जो हमारी आज्ञाओं को नहीं मानता, हमारे वचन पर नहीं चलता, परमेश्वर कहता है, जो हमारी आज्ञा नहीं मानता वो हमसे प्रेम नहीं करता। अगर आपने ऊंचा उठना है, आप चाहते कि मैं ऊंचा उठूं, मैं सफल हूं अपनी जिंदगी में, मैं कुछ बड़ा करूं, तो अपने प्रभु की आज्ञाएं माननी पड़ेंगी, प्रभु की बातों को मानना पड़ेगा। क्योंकि आपका और मेरा जीवन अगर प्रभु के वचन के साथ तालमेल रखता है तो हम ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारे रास्तों में कांटे आते हैं, रुकावटें आती हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह साफ करता है बातों को। प्रभु कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचन पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, उसके साथ रहेगा। लेकिन जो मेरी आज्ञाएं नहीं मानता, जो मेरे वचन पर नहीं चलता, वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा। अगर आप चाहते आपका बिजनेस ग्रो करे, आपके घर में सुख शांति रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे,
आप आशीष पे आशीष पाओ, बरकत पे बरकत पाओ, आपके घर में खुदा काम करे, तो अपने इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अपने प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा। क्यों मानना? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, उसके बिना कहीं पे भी रास्ता नहीं है। अब आगे प्रभु कहता क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब परमेश्वर वादे देता है। क्या देता है वादे? किनको देता है वादे? जो उससे प्रेम करते हैं। वो प्रतिज्ञाएं देता, वादा करता है। वो किस चीज का वादा करता है? अपने ध्यान से सुनना है। हम निकालेंगे भजन संहिता उसके 91 अध्याय 91 हम निकालेंगे। प्रभु क्या कहता है, ध्यान से आपने सुनना है। इसकी 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। प्रभु कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। यहां पे जो भजन संहिता 51 का जो 14 है उसमें क्लियर कहता है, क्या कहता है प्रभु, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और हमने यूहन्ना की अंजील में क्या पढ़ा, वहां पे यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मेरे वचन को मानेंगे। और 91 क्या कहता है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किससे छुड़ाएगा प्रभु? प्रभु कहता है मैं उसको गरीबी से छुड़ाऊंगा, बीमारी से छुड़ाऊंगा, लकवे से छुड़ाऊंगा, बीपी, टीबी, कैंसर, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, काला पीलिया, मोतीझारा, कर्जा, चोरी, इन सारी चीजों से प्रभु कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाऊंगा? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी आज्ञाएं मानता है, मेरे वचन को मानता है, वो मेरे वचन को मानता है, इसलिए अब मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसके कर्जे से छुड़ाऊंगा, गरीबी से छुड़ाऊंगा, लड़ाई झगड़े से छुड़ाऊंगा, कलेश से छुड़ाऊंगा, बीमारी से छुड़ाऊंगा, गरीबी से छुड़ाऊंगा। यहां पे प्रभु वादा देता है। किस व्यक्ति के लिए वादा दे रहा प्रभु? परमेश्वर वादा उस व्यक्ति के लिए दे रहा है जो उससे प्रेम करता है। प्रेम का मतलब क्या? परमेश्वर जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। अगर आप सच में चाहते हैं मैं ऊंचा उठूं, परमेश्वर मुझे ऊंचा उड़ाए उकाब के समान, तो खुदा कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है तो अब मैं उसको छुड़ाऊंगा। किससे छुड़ाऊंगा? असफलता से, फेलियर से छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाऊंगा? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। और खुदा क्या कहता है, उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कौन से स्थान पर रखूंगा? ऊंचे स्थान पर। और आज का टॉपिक है वो कौन लोग हैं जो ऊंचे उठते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आप चाहते हैं आप ऊंचाइयों को छुएं तो आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनो। और मैं सच बताऊं आपको, प्रेम सैक्रिफाइस को मांगता है। अगर आप प्रभु के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे तो आपका प्रेम अभी अधूरा है। हालेलुया। और खुदा डायरेक्ट बोलता है, क्या बोलता है? तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा बीमारी से, कर्जे से, लड़ाई से, झगड़े से, शुगर से, कैंसर से, बीपी से, टीबी से, काला पीलिया से, मूर्ति पूजा से, मोतीझारे से, सारी उससे मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान का मतलब क्या? परमेश्वर कहता है मैं तुझे हर हिस्से में ऊंचा उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु कहता है क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। अगर अपने प्रभु के नाम को जान लिया तो प्रभु कहता है उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है।
हालेलुया। और इसलिए हमें यूहन्ना का इंजील क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा, मेरे मार्ग पर चलेगा, और पिता परमेश्वर उसके साथ आएंगे, हम वास करेंगे। क्यों? ये वचन मेरा नहीं परमेश्वर का है। ये कौन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह। और खुदा कहता है मैं उस शख्स को ऊंचा उठाऊंगा, ऊंचा। और जब खुदा ऊंचा उठाता है कोई भी माई का लाल आपको नीचा नहीं कर सकता। और आज यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, वो ऊंचे उठ रहे हैं, उनके बच्चे ऊंचे उठेंगे, उनका बिजनेस ऊंचा उठेगा, सफलताएं ऊंची उठेंगी यीशु के नाम में। और वो इतने ऊंचे उठेंगे कि उनके दुश्मन कभी भी उनको नीचा नहीं कर पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों बात समझ में आई है? क्योंकि आपको नीचा करना, ऊंचा करना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। और बाइबल क्या कहती है? वो कंगाल को उठाकर राजा बना देता है, राजा को कंगाल बना देता है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? तो इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। आपने ऊंचा उठना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम का मतलब उसकी आज्ञाएं माननी है, उसके वचन पर चलना है, उसका काम करना, उसकी सेवा करनी है, उसका सुसमाचार सुनाना लोगों को। अगर आप सुसमाचार नहीं सुना रहे, आप वहीं पे फेल हो। किसी को नहीं बता रहे प्रभु के बारे में, फिर आप चाहते मैं ऊंचा उठ जाऊं, तो ये नहीं होने का। क्योंकि आपका सुसमाचार परमेश्वर के दिल को छूता है। ये बताता है कि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हो। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? और अब आगे प्रभु कहता क्या? ध्यान से सुनना है। इसकी 15वीं आयत, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कितनी जबरदस्त वादे देने लग रहा प्रभु यहां पे। क्या कहता है? जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ये कौन से व्यक्ति के लिए बात हो रही है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं आपसे पूछूं कितने लोग प्यार करते हैं प्रभु से? सभी हाथ उठालेंगे, हाँ जी मैं करता हूं, मैं करता हूं। लेकिन आप पूछो किसी को, आपने लिंक सेंड करा? आप लिंक सेंड भी नहीं करते। आपके रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, मामा, फूफा, ताए, चाचा, भाई, किसी के पास आप शेयर नहीं करते लिंक को। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की बातों को ही नहीं जान पा रहे। इसलिए अपने समझना पड़ेगा इन बातों को। आपका एक लिंक किसकी जिंदगी बदल दे, किसको परमेश्वर छू ले, आपको नहीं पता। क्योंकि आपको भी किसी ने प्रभु के बारे में बताया तो ही आप हमारे साथ जुड़े हो। आपको कोई सपना नहीं आया, किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, सुसमाचार सुनाया, कार्ड दिया, तो ही तो आप खुदा को जान पाए। और जब तक आप किसी को नहीं बताओगे प्रभु के बारे में, कैसे वो रूह बचाए जाएंगे? और प्रभु किसके लिए ये बातें बोल रहा? प्रभु कहता है वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अगर आप चाहते हो जब आप प्रभु को पुकारो प्रभु आपकी सुने, संकट में आपके संग रहे, तो अपने प्रभु की छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप प्रभु की छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते हो तो परमेश्वर भी आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? अगर आप प्रभु की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे तो परमेश्वर फिर कोई भी ध्यान आप पर नहीं देता। वो चाहता तो है आपको बड़ा करना, ऊंचा उठाना, पर लेकिन जब आपको देखता ये तो गुनगुना है, इसमें उद्यम ही नहीं, तो परमेश्वर वेट करता कब ये गर्म बने, कब ये मेरा सुसमाचार सुनाए, कब मेरे बारे में बताए। आप अपने आप को चेक करो।
एक महीने में कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? 2 महीने में कितने लोगों को सुनाया? अगर आप 1 महीने से 2 महीने से आपने 1 महीने में एक भी रूह को अपने सुसमाचार ने सुनाया, तो आप देखो कितने आप उसमें हो। 2 महीने से नहीं सुनाया तो आप देखो कितने वो हो। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, बाइबल कहती है यीशु मसीह लोगों को देखकर तरस खाता था। क्यों? प्रभु कहता था कि इनका कोई चरवाहा नहीं है। अगर आप लोगों को देख के तरस नहीं खा रहे, उनको सुसमाचार नहीं सुना रहे, तो अभी परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम ही नहीं कर रहा। जिस दिन आप सुसमाचार सुनाते हो, खुदा का आत्मा आपको हाथों पे उठाता है। प्रभु के दिन में और आपके लिए इज्जत बढ़ती है। और उसी को प्रभु कह रहा है कि जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। यहां पे प्रभु वादा दे रहा है, किसके संग रहूंगा? जो मुझसे प्रेम करते हैं। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आगे प्रभु क्या कहता है? मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु क्या कहता है? मैं उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। महिमा का मतलब क्या है? मैं उसको आदर, सम्मान, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत मैं उसको दिलाऊंगा। मैं उसको छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा और उसको आदर, सम्मान, धन, दौलत, शोहरत भी दिलाऊंगा, दूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर। किस शख्स के लिए बात हो रही है ये? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी छोटी छोटी बातों को अपने दिल में लेते हैं, जो उसकी बातों को समझते हैं। हालेलुया। नहीं तो एक थप्पा आपके पास रहेगा, जी हम 4 साल के मसीह हैं, हम 10 साल के मसीह हैं। अगर आप 1 महीने में आप 4-5 रूह भी नहीं बचा रहे, 6 रूह भी नहीं बचा रहे, तो आप देखो क्या करोगे। आपने सुसमाचार नहीं सुना रहे तो आप क्या करोगे बताओ। और खुदा कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह स्वर्ग से इसलिए धरती पर उतरा, उसने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सभी जाति के लोगों के पास और उनको क्या करो? उनको सुसमाचार सुनाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दो। हालेलुया। इसलिए जब आप दुखी थे, परेशान थे, आपने अपना दुख तो देख लिया, परमेश्वर ने आपके पास अपना बेटा भेजा, बेटी भेजी, आपको खुदा ने चुना, तो अब वही खुदा आपसे ये चाहता है कि आप भी किसी के पास जाओ जो दुखी है, परेशान है, ताकि वो भी बचाया जाए। खुदा का आत्मा को फोर्स करता है, चेहरे दिखाता है, लेकिन आप नहीं जाते। जब आप नहीं जाते तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, आशीषें रुक जाती हैं, आपके अंदर शक पैदा होता है, क्वेश्चन उठते हैं, परमेश्वर है भी या नहीं है। फिर आप दिखाओ के प्रभु से प्रेम करने वाले होते हो। और प्रभु कहता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और आज्ञा क्या है? जो सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनो। बाइबल कहते है यीशु मसीह गली गली, गांव गांव, शहर शहर सुसमाचार सुनाता हुआ फिरा। वो कहता था मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य निकट है। आप किसी और को नहीं, अपने घर वालों को तो बचाओ, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को तो बताओ प्रभु के बारे में, ताकि वो बचाए जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई, तो इसलिए अपने बातों को समझना पड़ेगा। अब प्रभु कहता क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। परमेश्वर क्या कहता है, आगे क्या वादा देता है परमेश्वर? इसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। मैं उसको दीर्घ आयुष्य तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसको लंबी आयु दूंगा और अपना दर्शन उसको दिखाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब यहां पे खुदा कहता है कि वो अधमौत नहीं मरेगा। वो बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया,
प्रभु कहता है वो कभी भी अधमौत बीमारी से, एक्सीडेंट से नहीं मरेगा, वो दीर्घ आयु प्राप्त करेगा और मेरे दर्शन को देखेगा और मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया। कितना बात समझ में आई? अगर आए तो अपने जोरदार तालियां बजाने प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। अब प्रभु कहता है कि ध्यान से सुनना है प्रभु का कलाम। भजन संहिता उसका 92वां अध्याय। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो धर्मी कहलाते हैं। धर्मी का मतलब क्या है? वो प्रभु की बातों को मानने वाले बनते, यहोवा का भय मानने वाले बनते। और बाइबल कहती क्या है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, वो लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अब प्रभु क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो धर्मी है, प्रभु कहता है कि वो खजूर के समान, किसके समान? खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। किसके समान? खजूर के समान वो बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि खजूर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है, पानी नहीं होता लेकिन वहां पे भी वो हरा भरा रहेगा। और प्रभु कहता है चाहे आंधी आओ तूफान आओ, प्रभु कहता है वो फिर भी हरा भरा रहेगा। किसके समान? खजूर के पेड़ के समान। तो इसलिए अपनी बातों को समझना है। अगर आप चाहते कि आप हरे भरे रहें, अपनी जिंदगी में आपके बच्चे हरे भरे रहे, घर में सुख शांति रहे, आप सफलता पे सफलता पाते चले जाएं, ऊंचे पे ऊंचा उठते जाएं, आप नीचे ना रहें, तो आपने समझना पड़ेगा। प्रभु कहता है वो धर्मी जन खजूर के नए बढ़ते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, लबानोन के देवदार के समान वो चलते रहेंगे। हालेलुया। कितनों बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपनी बातों को समझना है। हालेलुया। अब आगे प्रभु कहता क्या है? ध्यान से सुनना है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वो रस भरे लहलाते रहेंगे। वो पुराने होने पर भी, प्रभु कहता है जितने वो पुराने होंगे। आज हम क्या देखते हैं? 5 साल का मसीह, 10 साल का मसीह, 15 साल का मसीह। 15 साल थोड़े नहीं होते, 10 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते, लेकिन कोई भी आशीष उनके जिंदगी में नहीं होती। लेकिन प्रभु यहां पे क्या कहता है? प्रभु कहते हैं पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। प्रभु कहता है जितना वो पुराना होगा, 10 साल 20 साल, प्रभु कहते हैं उतना ही हरा भरा होता चला जाएगा, उतना ही वो आशीष पे आशीष, बरकतों पे बरकतें पाता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मेरी बातों को माना है, उसने मेरा सुसमाचार सुनाया है, उसने मेरी आज्ञाएं मानी है। इसलिए मैं क्या करूंगा? जितना वो पुराना होगा उतना ही वो हरा भरा, यानी कि वो फलवंत होता चला जाएगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? तो इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। अगर आप पुराने मसीह हो, कोई आशीष आपकी नहीं है, आप ऐसे ही दुखी परेशान, काम बनते बनते बिगड़ जाते हुए, घर में लड़ाई झगड़ा नशा है, आप पुराने तो हो गए, प्रभु की कोई आशीष नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आप या प्रभु की बात, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाए। जिस दिन परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा, आप सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु के बारे में बताओगे, आप उसके वचन पे खड़े रहोगे, उसकी छोटी छोटी जो बातें हैं आप उसको फॉलो करते हो। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? खजूर के नहीं बढ़ता चला जाएगा, जितना पुराना होगा उतना ही वो फलता चला जाएगा। अब आगे प्रभु कहता क्या है? इसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जिससे यह प्रगट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कोई कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कलाम कहता है जिससे यह प्रगट हो कि यहोवा सच्चा है। प्रभु कहते हैं यहां पे मैं प्रगट करके दिखाऊंगा कि यहोवा सच्चा है कि नहीं है। जब आप ये करते हो तो खुदा प्रगट करके दिखाता है, वो आपको बताता है कि यहोवा सच्चा खुदा है, वो बड़े काम करता है। इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हो प्रभु आपको ऊंचा उठाए, आपकी जिंदगी में काम करे,
तो आज आपने परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। खुदा अपने आप आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल कहती है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना उस मार्ग पे मैं तुझे लेके चलूंगा। मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी और मैं तुझे सहमति दिया करूंगा। कौन कहता? परमेश्वर। आपको ज्ञान बुद्धि समझ कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन कद देता है? जब आप उससे प्रेम करते हो, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। तो प्रभु कहता है इस शख्स को मैं छुड़ाऊंगा, उसको बचाऊंगा, उसको ऊंचा करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। इसने मेरे नाम को जान लिया है तो इसलिए मैं क्या करूंगा? अब इसको खजूर के समान बढ़ाऊंगा, लबानोन के देवदार के समान इसको ऊंचा उठाऊंगा। और जितना ये पुराना होगा उतना ही ये आशीष पे आशीष पाता चला जाएगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? फिर प्रभु क्या कहता है? इससे तू जान लेगा कि यहोवा सच्चा खुदा है और उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है, और यहोवा सच्चा परमेश्वर है। इसलिए अपने समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ऊंचे उठे, आप ऊंचे उठे, आप ऊंचाइयों को छुए, तो ऊंचाइयां किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में है। कुछ नहीं करना, बस उससे प्रेम करना है, उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। खुदा से कहना परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, प्यारे पिता तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे लेके चले खुदा। अब वो फिर क्या करता है? उसका पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। वही आपको बताता है क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? तो अपने इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो आप ऐसे ही चलते रह जाओगे। जो खुदा ने आपके लिए ग्लोरी रखी है, आशीषें बरकतें रखी हैं, आप उसको नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को मान नहीं रहे, उसके वचन पे नहीं चल रहे। और इसलिए प्रभु क्लियर कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं, और मेरा पिता उनसे प्रेम करता है। हम आएंगे और उनके साथ वास करेंगे। और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, मेरे वचन पर नहीं चलता, वो मुझसे प्रेम नहीं करता। ये प्रभु कहता है। अब आप कैसे देख सकते हो आप उससे प्रेम करते हो? आप अपने अंदर झांक के देखो, क्या यहोवा का भय आपके अंदर है? क्या आप उससे प्रेम करते हो? अगर आप प्रेम करते हो तो आप खुदा का कलाम पढ़ते जरूर मिलोगे। आप संडे मिस कभी नहीं करोगे। आपको जो बताया जाता है वो करोगे, उपवास आप करोगे, और खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आएंगे?